हाय गाइस, आज हम लोग एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं विद जावा स्क्रिप्ट कोड करके HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को मिक्स करके। ओके, सो इस वीडियो में हम ये चीज देखेंगे कि इस तरह का कैलकुलेटर किस तरह से ये बनेगा। और बहुत ही अट्रैक्टिव 3D कैलकुलेटर हमने बनाया है। सो देन गाइस, ये चीज आप देख रहे होंगे। सो बहुत ही ये ब्यूटीफुल बटन है सबका, एक देख रहे हो। सो यहाँ पे इस तरह से हमने जो दिया है, और ये कैलकुलेटर इस तरह से कुछ रहता है। और जब भी आप कर्सर यहाँ पे ले जाओ तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे अगर सेव इन +5 जस्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे 12 भी शो करता है। सो सी गाइस, ये चीज को हम अभी बनाने के लिए देखेंगे और किस तरह से ये क्लियर बटन काम करता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे सम रैंडम सा लिखा तो ये भी वर्किंग करेगा। सो ये भी चीज काम कर रहा है। सो ये बहुत ही अट्रैक्टिव जैसा लग रहा है और मजेदार चीज है ये चीज। तो चलिए इसको हम पहले बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम मतलब कोड करके इसे बनाते हैं, ठीक है। सो इससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फोल्डर ले लेंगे। सो जो मेरा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर का नाम। सो फोल्डर का नाम क्या रहेगा, कैलकुलेटर दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट टाइप CALCULATER, कैलकुलेटर जस्ट टाइप कर दिए। अब इसे क्या करेंगे, शो मोर ऑप्शन और ओपन विद द VS कोड, ठीक है। और इस VS कोड के में हम क्या करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक index.html का हम ये चीज क्रिएट कर लिए। और सेकेंड वन हम क्या क्रिएट करेंगे, HTML style.css को क्रिएट कर लिए। और एक मेरा रहेगा app.is। सो तीनों को हमने क्रिएट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे जाएंगे, एक वाइलर प्लेट को रेडी करेंगे। और ये मेरा वाइलर प्लेट रेडी हो चुका। अब इसमें हम जाके क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक कंटेनर को बनाना है। सो CON, और यहाँ पे पहले हम क्या कर देते हैं, इससे हम टाइटल को भी चेंज कर लेते हैं। सो टाइटल में जस्ट क्या लिख दें, CALCULATOR, सो कैलकुलेटर। और यहाँ पे क्या करते हैं, div.container, सो कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिखा, सो div.calculator, सो CALCULATOR, सो कैलकुलेटर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इनपुट टाइप को बना लेंगे। सो ये मेरा रहा इनपुट टाइप। और इस इनपुट टाइप का पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम HTML से हम अपना पूरा व्यू को अभी क्रिएट करेंगे। और ये जो मेरा रहेगा, हम टेक्स्ट को और ID को दे देंगे डिस्प्ले। सो DISPLAY, सो डिस्प्ले हमने दे दिया। और इसको कर देते हैं डिसेबल। सो DISABLE, ओके, सो डिसेबल कर दिए। तो ये मेरा ये चीज हो गया। तो हमने यहां तक की ये चीज कर लिया गाइस। अभी देखो क्या करने वाले हैं। सो यहाँ पे ये चीज कर लिया, ठीक है। सो हमने डिसेबल भी कर लिया इसे, और यहाँ पे ये चीज कर लिया। सो अभी इसको हम थोड़ा सा इसे हम ओपन विद द लाइव सर्वर करके देखते हैं कि ये मेरा कैसा है। सो अभी देखो यहाँ पे इस तरह से ये बन के रेडी हो गया। सो इनपुट बॉक्स तो यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। सो इनपुट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हम बटन बनाने वाले हैं जिसका नाम रहेगा .BUTTONS, सो बटन्स। और बटन्स के अंदर हम बहुत सारे बटन को क्रिएट करने वाले हैं। सो बटन BUTTON बटन, और इसके अंदर हम ऑन क्लिक फंक्शन को लगाएंगे। सो ऑन ONS, यहाँ पे जस्ट पहले तो ये एक बार ये चीज को पहले ऑलरेडी क्लियर कर लेंगे। सो ऑन क्लिक ये क्लियर बटन है। सो CLEAR, क्लियर डिस्प्ले, DISPLAY, सो क्लियर डिस्प्ले बटन है। और ये फंक्शनली काम करेगा। और इसे हम क्या करते हैं, C से डिफाइन कर देते हैं। सो ये चीज, तो यहाँ पे ये चीज भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बटन जैसा आ गया, ठीक है। अब ये चीज तो क्रिएट कर लिया। अब मेरा रहा क्या, एक और बटन क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो जस्ट इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट अल्ट के साथ हम इसे कॉपी कर लेते हैं। और इसे हम नाम देंगे अलग सा
ये जो मेरा रहेगा ये डिलीट करेगा, DELETE, डिलीट, CHAR, चार करेगा। और इसे हम एक सिंबल देना चाहेंगे। सो सिंबल हमने पहले से ही यहाँ पे नोट पैड पे ये चीज सिंबल को रखा है, ठीक है। सो आप कहीं से एक गूगल पे से भी आप सिंबल को यूज कर सकते हैं। सो हमने ये चीज रखा। अब देखिए ये चीज का आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, ये भी यूज हो गया, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे देख लिया, डिलीट बटन, डिलीट चैट। अब दो चीज हमने बना दिया। अब क्या है यहाँ पे, अब हम सेम गाइस यहाँ पे इस तरह से एक और कॉपी करते और इसे हम एक और बना लेते जिसका नाम रहेगा अब अपेंड फंक्शन। क्या, APPEND, ओके। सो अपेंड फंक्शन, और इसमें हम कुछ यहाँ पे इस तरह से मॉड्यूल को देंगे। और नेक्स्ट वन एक और रहेगा। अब 1 सेकेंड, अभी इसे हम एक और ही देते जो मेरा रहेगा स्लैश, ओके। सो स्लैश करके ये चीज, ये डिवाइड का ये चीज। अब इसके अंदर हम जो देंगे, सो हम ये मॉड्यूल को देंगे। अब इसके अंदर जो हम स्ट्रिंग के साथ देंगे इस डिवाइड, ओके। सो ये चीज हमने यहाँ पे दे दिया। अब देखो सेम चीज को क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इतने सारे बटन को क्रिएट कर लिए। अब मल्टीपल और भी बटन्स को क्रिएट करना है, तो अब इतना ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऑल सेलेक्ट करो। सो इतना सेलेक्ट करते हैं और इसे जस्ट एक बार और ही पहले क्रिएट कर लो। उसके बाद यहाँ से थोड़ा इस तरह से कर लेंगे। और वो देखो थोड़ा सा इसे ना हम 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से एक और हमने बटन क्रिएट कर लिया जिसका नाम है अपेंड फंक्शन। सो यहाँ पे जस्ट लिखेंगे 7 और इसके अंदर जो रहेगा यहाँ पे रहेगा 7, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज रहेगा 8 और यहाँ पे जस्ट लिखेंगे 8। और जस्ट यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो 9। सो यहाँ पे रहेगा 9 और यहाँ भी रहेगा 9, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग को भी करना। और क्या क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे और यहाँ भी सेम चीज को। सो ये मेरा बटन फिर से क्रिएट होके एक और रेडी हो गया होगा। सो देन देख रहे हैं ये चीज रेडी हो गया। अब थोड़ा सा और भी हमें और भी बटन का काम है, तो हम क्या करें, इसे हम जस्ट एक बार फिर से ये चीज कर ले और इसे भी हम रेडी कर लेंगे। अब हमें जरूरत है 4 का और क्या 5 का, 4 5 और 6, 4 5 और 6 का हमने दे दिया। अब यहाँ पे 4 5 6 और एक और माइनस का, ठीक है। सो इसके अंदर भी हम जाके चेंज कर सकते हैं 4 और 5 और यहाँ रह गया 6, यहाँ रह गया माइनस बटन, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये चीज कर लिया। सो देखेंगे ये भी बटन मेरा क्रिएट हो गया। तो ये चीज बहुत ही अच्छा। अब बताते यहाँ तक में हमने क्रिएट कर लिया। अब एक और जस्ट लास्ट बटन को हमें चाहिए जो 1 2 3 को डिस्क्राइब करेगा। 1 यहाँ पे भी 1 कर दो, 1 कर दिए। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 हो, तो यहाँ पे कर देंगे 3 और यहाँ पे भी कर देंगे 3। और यहाँ पे अब जो बच गया लास्ट, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस। सो फाइनली गाइस ये चीज ना पूरा बटन को हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। और कैलकुलेटर में जितने भी बटन्स होते हैं सो ऑलरेडी हमने पूरा क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज को हमने क्रिएट कर लिया। अब बात रहा इसे थोड़ा सा इसे देखने का कि थोड़ा सा और भी इसमें क्या क्या काम करना है, वो चीज को देखना, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम एक और ही कुछ बटन्स को देने वाले हैं जो मेरा अभी आप लोग को पता चल जाएगा वो किस लिए रहेगा, ठीक है। सो मेरा ये बटन रहेगा और इस बटन पे भी हम वन क्लिक फंक्शन CLIC के वन क्लिक फंक्शन चलाएंगे और अपेंड। सो ओके गाइस, सो यही से हम ना ये चीज को भी क्रिएट कर लेता हूँ, हमें ज्यादा का जरूरत नहीं है। सो यहाँ से ये चीज को हम एक और ही क्रिएट कर लिए जो यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज हमने कर लिया। सो 1 क्लिक इक्वल टू 0, एक और ही चाहिए था, ठीक है, 0। और यहाँ पे ये चीज 0 मिल गया बटन। सो ये मेरा तो रहेगा 0, ठीक है, ये मेरा रहेगा 0।
बट यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक क्लास दे दो जो पता चले कि ये स्पेशली जीरो का क्लास है। तो हमने जीरो का क्लास दे दिया। अब बटन में एक जीरो भी इंक्लूड हो गया होगा, सो ये मेरा जीरो का आ गया। अब बटन में एक और बटन हमें चाहिए। कौन सा बटन? हम टोटली सब कुछ एक ही बार में हम देख लेंगे कि हमें मोस्टली कौन कौन सा बटन का काम आता है कैलकुलेटर में। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे एक डॉट का, और इसे हम करेंगे यहाँ पे डॉट बटन, और यहाँ पे ये चीज करेंगे डॉट। ओके, सो यहाँ पे भी इसे यही तरह से क्लास नेम भी रख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमने पूरा तरीका से ये चीज क्लियर कर लिया। अब एक और लास्ट बता। सो एक लास्ट बटन जो मेरा फाइनली लास्ट बटन रहेगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे अब कितना बटन बनाएंगे सर, तो ये चीज मेरा लास्ट रहेगा। सो देन गाइस, लास्ट वन इक्वल टू का बटन। सो आप लोग को ये चीज इक्वल टू, सो यहाँ पे भी इसका सेम वन क्लिक में हमने वन क्लिक में हम क्या देते हैं, इसे हम ये चीज नहीं रखते। सो इसे हम कैलकुलेटर नाम देते, इससे में हम वो इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू, और 1 सेकेंड का इसका क्लास नेम हमें नहीं चाहिए। बट इसमें हम क्या करेंगे ना, 1 सेकेंड देखो, अभी इसमें हम वन क्लिक वाले फंक्शन को, वन क्लिक वाले में CALCULAT कैलकुलेट फंक्शन को हम लगा दिए। ठीक है, सो कैलकुलेट करेगा। और इसमें भी हम ना, इसमें भी अभी क्लास का जरूरत नहीं है, तो इसका भी अभी क्लास को हटा दीजिए। ठीक है, सो इसका भी क्लास को हटा दिए, और जस्ट ये सिंपली इस तरह से रहेगा। सो देन ये चीज देख रहे होंगे ना कि अभी ये टोटली पूरा कुछ क्रिएट होके यहाँ पे रेडी हो गया। सो फाइनली गाइस पूरा अब क्रिएट हो गया होगा। सो इसे हम क्या करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स में एक बार रेडी कर लेते हैं। सो ये मेरा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, इसका हम CSS पे जाएंगे। सो CSS से जाने से पहले क्या करेंगे, इसे लिंक कर लेंगे। ठीक है, लिंक करने का मतलब क्या, सो यहाँ पे जाओ और LIN के लिंक CSS। तो इस CSS यहाँ से लिंक हो गया। अब ये CSS लिंक होने के बाद हम CSS को अपना डिजाइन करेंगे। तो फाइनली CSS को किस तरह से डिजाइन करेंगे, सो पहला ऑप्शन तो हमने मार्जिन को 0 कर लेना है, और उसके बाद जस्ट हमें पैडिंग को अभी देखना है। सो पैडिंग को भी 0 कर लो। सो डिफॉल्ट में सब कुछ 0 रहेगा, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो ये चीज हमने आपको क्लासेस में भी कवर करवाया होगा। ठीक है, सो ये चीज, ये मेरा रहा यूनिवर्सल सिलेक्टर से सब कुछ ओपन, और यहाँ पे एक बार जाके देख लेंगे सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पे काम करेंगे, और इसका बॉडी देखेंगे कि बैकग्राउंड जो रहेगा, सो एक BSC के बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में हमें क्या लेना है, लीनियर कलर करके। सो लीनियर ग्रेडियंट यूज करो, और लीनियर ग्रेडियंट में हम क्या से यूज करेंगे, 145, 1 सेकेंड गाइस, 145 डिग्री DEG। सो DEG को यूज करते हैं। और एक और क्या है इसमें, हम अपना कलर को अकॉर्डिंग, अपने कलर के अकॉर्डिंग ये चीज चूज कर रहे हैं। आप भी ये चीज सेम चीज को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे C5364। ओके, सो यहाँ पे ये चीज को यूज किया। अभी यहाँ पे एक और कलर को यूज करेंगे, ग्रेडियंट कलर को। सो यहाँ पे हस लगा के अभी हम क्या यूज करेंगे, 3A और 43। ओके, सो 3A 43 यहाँ पे इस तरह से हमने यूज कर लिया। अब एक और लास्ट, हम यहाँ पे ग्रेडियंट इसलिए तो यूज करते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनता है, देन अच्छा लगता है कलर को देखने में। ठीक है, सो यहाँ पे करेंगे 0F2027। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब देखो इसका बैकग्राउंड क्या लग रहा है। सो ये चीज ऐसा बैकग्राउंड हमने क्रिएट किया, और फाइनली कैलकुलेटर भी इसी तरह से था, और हमने इसी तरह से ये चीज किया। ठीक है, सो हमने इसी तरह से किया गाइस। ओके, सो यहाँ पे अगर ये चीज करो तो ओके, तो ये चीज अभी ठीक है, अभी ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये चीज को देख लिया। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, कोई बात नहीं, अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
अब जाके इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे जाके अब हम क्या काम करेंगे, हाइट ले लेंगे इसका। सो हाइट कल कितना रहेगा, सो हाइट को 100 VH कर लेते। ओके, और डिस्प्ले को क्या करेंगे, फ्लैक्स। सो ये मेरा डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, और डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में भी बताए थे, ठीक है। सो ये मेरा डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट को करेंगे सेंटर। सो ये सेंटर हो गया। ओके, सेकंड गाइस, ये क्या स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी जस्टिफाई कंटेंट को करेंगे सेंटर। अब करेंगे अलाइन आइटम, अलाइन आइटम को करेंगे सेंटर, ठीक है। अभी अलाइन आइटम को कर दिए सेंटर। अब क्या करेंगे, आप इसमें थोड़ा सा ये चीज को अभी देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। सो 1 सेकेंड, अभी अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये चीज अभी ठीक है, सब सेंटर में पहुंच गया, बहुत बढ़िया। अब अलाइन आइटम्स के बाद हमें फॉन्ट फैमिली को देख लो, फॉन्ट फैमिली क्या रहना चाहिए, ओ आर, ORBITRON ऑर्बिटन। 1 सेकेंड गाइस, ये हम इस तरह से नहीं दे सकते। सो ORBITRON ऑर्बिटन करके हम sans सेल्फ करके ये चीज आप यूज कोई भी ऐसा कर सकते हो। सो हमने ये चीज यूज कर लिया, ठीक है। अभी फॉन्ट फैमिली यूज कर लिए, ठीक है। अब बात आती है कि हम कंटेनर पे जाएंगे। सो यहाँ पे ये चीज जाओ, और जस्ट अब कंटेनर को उठा लो। सो बॉडी को हमने तो वो चीज जितना कुछ करना था हमने कर लिया। अब जस्ट कंटेनर को उठाएंगे। सो अब CSS में जाते हैं, और CSS में जाने के बाद यहाँ पे डॉट लगाओ, भी करो यहाँ पे, इसे करली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो रहेगा। सो यहाँ पे हच देके 1CLC। ओके, सो ये चीज 1 सेकेंड गाइस, ये कलर क्यों नहीं ले रहा, देखो। अभी हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे एल और एल नहीं है, 1 और वन सी 1C। ओके, सो इस तरह से हमने कलर को लिया। सो ब्लैक कलर है, सो तो देखते हैं अभी। सो इस तरह से कंटेनर का कलर है। ओके, अभी हमने ये चीज दिया। अब देखो पैडिंग इसका देते हैं थोड़ा सा। सो पैडिंग जो है ये 20 पिक्सल्स रहेगा। सो 1 सेकेंड, 20 पिक्सल रहेगा, ठीक है। अभी 20 पिक्सल रहेगा। बॉर्डर रेडियस जो रहेगा, सो बॉर्डर रेडियस जो रहेगा ये भी 20 पिक्सल्स रहेगा। अब हमारा जो बॉक्स साइडो रहेगा, सो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है चीजों को। सो बॉक्स साइडो को बहुत ही आप अच्छा से दे सकते हैं, जैसे कि हम दे रहे हैं। सो 20 पिक्सल्स ये चीज दिए, और 30 पिक्सल इधर से, ठीक है। और इसका जो 30 पिक्सल जो हमने दिया, RGB, हमने RGBA। सो ये चीज यूज करेंगे, और इसमें 0, और इस ये कलर कौन सा ले, तो इसमें हम लेते हैं 255। और ये जो हम कलर लेंगे, हम क्या लेंगे, सो यहाँ पे 255, यहाँ पे भी ले ले, तो यहाँ पे 255 और एक लास्ट अल्फा है। सो अल्फा कलर को यूज करेंगे 0.2। सो ये चीज, सो इस तरह से कलर को हमने यूज कर लिया। सो ये बैकग्राउंड इतना ये चीज रहेगा, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे मेरा चीजों को हम इंटरफेस को क्रिएट कर रहे हैं। अब ट्रांजिशन को भी क्रिएट कर लो। सो यहीं पे ट्रांजिशन को भी क्रिएट कर लेते हैं। सो ट्रांजिशन में मेरा क्या रहेगा, 0.5 सेकेंड्स ईच। ओके, ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं कि क्या, अब कैलकुलेटर पे ओवर लगाने के लिए, सो यहाँ पे कंट्रोल भी करके ये चीज करते हैं। अब हम क्या करते हैं कैलकुलेटर पे, सो जस्ट यहाँ पे ये चीज हम यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अब इस पे कैलकुलेटर पे ओवर लगाओ। सो एज ओवर इफेक्ट लगाओ। ओवर को बोलेंगे कि ट्रांसिशन जो है, जैसे ही आप ट्रांसिशन करते हैं, सो ट्रांसिशन रोटेट आप ट्रांसफॉर्म। 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे ट्रांसेंड ट्रांसफॉर्म
रोटेट, रोटेट किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग। सो आपको इसे देखना पड़ेगा कि आप जैसे कि रोटेट एक्स एंगल, ओके। सो एंगल को जस्ट यहाँ पे अपने एंगल को देंगे कि मेरा एंगल कितना रहेगा। सो एंगल हमारा कितना रहेगा, सो 0 डिग्री। सो 0 डिग्री डीईजी, डीईजी, ओके। सो 0 डिग्री हमने दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं बाई के अकॉर्डिंग। सो रोटेट एंगल बाई के अकॉर्डिंग, अब बाई के अकॉर्डिंग भी करेंगे। सो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पे हमने जस्ट मेंशन कर दिया 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये चीज, अब इसमें आता है कि बॉक्स शैडो दे दो। सो इसमें भी बॉक्स शैडो दे देंगे। सो बॉक्स शैडो इंटर करो, और बॉक्स शैडो को कितना देंगे, सो 0 0, 1 सेकेंड, 0 दे दिए और 30 पिक्सल्स दे देते हैं इसको, 30 पिक्सल्स। सो इस पिक्सल्स, हाँ ठीक है, 30 पिक्सल्स दे दिया। अब RGBA, सो रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, ओके। सो ये चीज को यूज करेंगे। सो ये चीज रहेगा 0, एंड देन गाइस ये चीज रहेगा मेरा टोटली 255, 255। और मेरा ये भी कलर रहेगा, ये कलर कौन, 255, 255। अब हम अल्फा को जस्ट चूज करेंगे कि मेरा अल्फा कितना रहेगा, 0.5। सो एक बार देख ले क्या ये चीज मेरा क्रिएट हुआ कि नहीं। सो ये ट्रांसिशन इफेक्ट क्रिएट हो गया। सो ट्रांसिशन इफेक्ट ये पूरे पे अप्लाई कर रहा है कैलकुलेटर पे। ये मेरा ट्रांसिशन है, ठीक है। सो ये ट्रांसिशन है, एंड देन गाइस ये पूरा अच्छा से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि ट्रांसिशन तक हमने ये चीज कर लिया, और यहाँ पे कैलकुलेटर को हमने जस्ट कर लिया सब कुछ। अब बात है डिस्प्ले के अंदर। सो पहले क्या करते, हम क्या किस पे काम करते, डिस्प्ले पे काम करते हैं, डिस्प्ले, ओके। सो डिस्प्ले को हम थोड़ा सा भी, जो ये चीज है ना, 1 सेकेंड, ये छोटा जैसा, उससे हम थोड़ा सा ये चीज को काम करेंगे, इसे हम बड़ा करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करो, इसको सीएसएस में जाओ, और सीएसएस में जाने के बाद, सीएसएस में जाने के बाद हम हैच लगा के यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, ये चीज को जस्ट कॉपी कर लो, क्योंकि हमने आईडी बना के रखा है, इसीलिए यहाँ पे हस लगा के इसे हम टारगेट कर लेंगे। अब हम अपना डिस्प्ले का विड्थ जो देंगे 100 पिक्सल्स, और 100 पिक्सल्स हो गया। हाइट जो हो गया, हाइट जो देंगे 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स देंगे। और 60 पिक्सल देने के बाद फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मेरा जो रहेगा, सो फॉन्ट साइज 2REM, 2REM। सो ये चीज दे दिया। अभी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो देना है हमें, सो बैकग्राउंड किस तरह से रहेगा, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस गाइस। आप भी हम यहाँ पे 0 0 0 ये चीज देते हैं। सो ब्लैक कलर ये चीज होगा। अब भी हम ये चीज में कलर को देंगे। सो कलर CO, 1 सेकेंड क्या हो रहा है, सो यहाँ पे कलर को देंगे, ठीक है। सो COLO कलर। सो कलर कौन सा रहेगा, सो हम करते हैं 0FF, ओके। सो ये चीज हमने कलर दे दिया। अब कलर देने के बाद हम टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन को हम क्या करेंगे, से राइट कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। सो टेक्स्ट अलाइन राइट हो गया। अभी पैडिंग राइट देंगे। सो पैडिंग राइट क्या हो जाएगा, पैडिंग राइट 15 पिक्सल्स, ठीक है, 15 पिक्सल दे दिए। अभी बॉर्डर को करेंगे नन, बॉर्डर को नन, ये जो मेरा रहेगा बॉर्डर नन, NONE, सो नन हो गया, ठीक है। बॉर्डर नन हो गया। बॉर्डर रेडियस को दे दे। सो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देते या 12 पिक्सल, सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो बॉर्डर रेडियस को हमने 12 पिक्सल्स दे दिया। अभी ये किस क्या करेंगे, मार्जिन, मार्जिन बॉटम करेंगे। सो मार्जिन बॉटम करेंगे 15 पिक्सल्स, ये चीज। सो एक बार जाके चेक करें ये चीज ऑलरेडी रेडी हो गया या नहीं। सो यहाँ पे ना विथ को हम 100 पिक्सल्स नहीं, 100% करेंगे, 100% करेंगे। सो ये मेरा भी 100% ये चीज ले लिया। अब ये मेरा बिल्कुल ही सब चीज जाके ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अब ये सब कुछ रेडी हो गया। अब बात रही कि हम इसमें सब कुछ जो है ये चीज कर दिए,
और ट्रांसलेशन भी काम कर रहा है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम हो गया। बात रहा कि अब जो हमने ये डिस्प्ले को तो हमने डिजाइन कर लिया, अब हमें बटन पे ध्यान देना है कि बटन को किस तरह से रखना है। सो जस्ट यहाँ पे जाओ और बटन को यहाँ से कॉपी कर दें और यहाँ पे जाते डॉट लगा के कंट्रोल भी करके यहाँ पे जस्ट यहाँ से इस तरह से, और बटन का जो डिस्प्ले है उसे कर देंगे ग्रिड। सो क्या करेंगे, जस्ट ग्रिड, ग्रिड फंक्शन, ग्रिड का जो सीएसएस ग्रिड पढ़े उसको यूज करेंगे। ग्रिड टेम्पलेटिंग कॉलम, टेम्पलेटिंग कॉलम कॉलम किस तरह से रखना है, रिपीट करना है, रिपीट क्या करना, 4 और इंटू 1 फ्रेम, 1 फ्रेम, ओके। सो 1 फ्रेम, तो इस तरह से यूज करो। अब देखो ये चीज क्या हो गया। सो सिंपली ये चीज ग्रिड फंक्शन को हमने यूज किया एंड देन गाइस डायरेक्टली ये चीज को लगा दिया। अब देखो कितना ये चीज ना डायरेक्टली ये चीज अभी अभी ही अच्छा दिखने लगा और एक साइज में ये दिखने लगा, ठीक है। तो ये चीज ग्रिड का ये खासियत होता है ग्रिड फंक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है। अब क्या करो, थोड़ा सा इसमें गैप नहीं दिख रहा है, सो गैप दे दो। सो गैप कितना दे देते हैं, 15 पिक्सल का गैप दे देते हैं जो ज्यादा अच्छा दिखे। सो ये 15 पिक्सल्स का गैप दे दिए। और ये ग्रिड जो है जब भी बॉक्सेस को ये इसके बाहर जाने नहीं देगा जितना ये चीज रहेगा, ठीक है। सो ये चीज, अब बटन्स को और भी अट्रैक्टिव बनाना है ना। सो बटन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये चीज तो हमने दे दिया। सो बटन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम डायरेक्टली फिर से एक बार हम डॉट लगाओ, कंट्रोल भी करो, ये चीज करो। अब इसके अंदर क्या करेंगे, बटन्स का जो हाइट है, हाइट जो है 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स। और फॉन्ट, फॉन्ट एंटी फॉन्ट साइज को कितना देंगे, 1.5 REM। और इसके बाद हम बॉर्डर थोड़ा सा इसे नन कर दो जो अच्छा दिखे। सो ये बॉर्डर को नन कर दिए। अब बात रहा कि बॉर्डर रेडियस, सो बॉर्डर रेडियस को हम कर देते हैं 15 पिक्सल्स। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर को, सो बैकग्राउंड कलर जो मेरा रहेगा 1 हैज 111, ओके। सो इस तरह से ब्लैक कलर जो होता है वो चीज दे देंगे। कलर को करेंगे COLOR, कलर को रहेगा जो हैज और 0FF करके ये चीज हमने दे दिया। अब बॉक्स शैडो इसे में दे दो। सो सब में हम बॉक्स शैडो का यूज करेंगे। सो हॉरिजेंटली ये चीज रहेगा, वर्टिकली 6 पिक्सल्स, 6 पिक्सल्स को यूज कर लेते हैं। और ये ब्लरनेस कौन सा कलर का रहेगा, सो 0FF, ओके। सो इस तरह से अभी देखो थोड़ा सा इसे जाके देखते हैं। सो देन गाइस ये थोड़ा सा ये चीज हो गया। अभी यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं ना, ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दे रहा है, बट यहाँ पे जाके इसे थोड़ा सा सुधारेंगे कि क्या आखिर में प्रॉब्लम आया। सो गाइस अभी जो देख रहे हैं ना ये चीज गलती हमारा यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बटन्स को 2 बार ले लिया, हमें ये बटन्स को नहीं चाहिए, ऑलरेडी ये बटन्स को हमने ये चीज कर लिया। हमने जो यहाँ पे ये बटन्स बनाया है ऑलरेडी ओनली बटन्स नेम करके, सो ये बटन्स को ओनली हमें चाहिए था। और हमें ये चीज नहीं चाहिए कि हमें हमें बटन क्लास को, हमें जो जितने भी बटन्स बनाए ना उसको ऑलरेडी ये चीज करना है। सो बटन्स सबको वो चीज पे टारगेट करना है। सो जितने भी बटन्स है क्लासेस पे नहीं टारगेट करना। इसके अकॉर्डिंग ये चीज हम अभी करेंगे तो ऑल सेट हो जाएगा। सो ऑल सेट अभी ये चीज पूरा हो गया, ठीक है। सो CSS में हम क्या करेंगे, जस्ट इसे यहाँ पे डॉट को हटा देंगे और सेम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो ये चीज हो जाएगा। अब बात रहा कि थोड़ा सा इसमें ये चीज तो देख लिए। सो हम अभी ट्रांजिशन बटन में लगाएंगे। सो ट्रांजिशन, सो ट्रांजिशन लगाएंगे, ओके। सो TRA ट्रांजिशन लगाएंगे। सो ट्रांजिशन क्या लगाएंगे, ऑल पे लगाएंगे और 0.2 सेकेंड्स के लिए लगाएंगे और इस पूरे ऑप्शन पे, ठीक है, इस, ओके। सो ये चीज अभी जाके देखो। सो ये अभी तो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। सो अभी ये वर्क नहीं कर रहा। सो देन गाइस अभी बटन पे ही काम करेगा, बट 1 सेकेंड, ये देखो क्या करते हैं हम अभी। जब इसको हम क्या करते हैं, बटन्स पे ओवर लगाते हैं, BU बटन्स को पे क्या करते हैं, ओवर लगाते हैं, ठीक है। सो 1 सेकेंड यहाँ पे देख ले कि ये चीज सही है ना, ओके। ओके गाइस, ठीक है। यहाँ पे बटन्स
वहां से ये बटन्स है यहाँ पे, ये चीज, हाँ देखो, अभी ये चीज है ना बटन्स पे ये क्रिएट करेगा, और यहाँ पे बटन्स दे दिए हुए थे, तो ये भी चीज मेरा अभी परफेक्टली क्लियर नहीं हो रहा था। सिंपली हम बटन्स को यहाँ पे देंगे, और देन मेरा ये चीज ऑलरेडी ये अभी क्रिएट हो गया, ठीक ना। तो हम जस्ट यहाँ पे ये चीज जाके देंगे तो ये चीज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो ये दे दो। अब देखो बटन्स में हम क्या करेंगे, बटन्स को डॉट बटन्स को, जो यहाँ पे बटन्स को यूज नहीं करना। सो यहाँ पे डॉट बटन को सिर्फ बटन पे यूज करना, और बटन में जाके हम जो ये चीज लगाए ना, और इसे हम ओवर इफेक्ट इस पे देंगे, हम इसको हम ओवर इफेक्ट HOVER। ओके, सो ओवर इफेक्ट देंगे। अब ओवर इफेक्ट में क्या लगाएंगे, सो बैकग्राउंड करेंगे। सो बैकग्राउंड जो मेरा रहेगा, सो बैकग्राउंड कौन सा कलर रहेगा, हैच और 0FF करके ये चीज मेरा रहेगा बैकग्राउंड कलर। कलर जो मेरा रहेगा COL कलर जो मेरा रहेगा, सो कलर रहेगा कि हम H111 ये चीज को यूज करेंगे। और मेरा ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, TR ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म हम ट्रांसलेट बाई के अकॉर्डिंग करते हैं। सो ट्रांसलेट बाई के अकॉर्डिंग 2 पिक्सेल्स, ठीक है। सो ये 2 पिक्सेल्स ऐसे होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ जाके देखो तो ये चीज, हाँ। सो ये चीज देखो, ये चीज ना थोड़ा सा ये अभी आपको दिख रहा होगा। सो हमने ये चीज जाके अभी देखा। सो अभी ये नॉट ए वर्किंग गाइस, अभी ये चीज ऑलरेडी ये चीज हमने देख लिया, और ये सब कुछ वर्क कर रहा है, सडन ये चीज वर्क कर रहा है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली हमने ये चीज कर लिया। अब क्या करते हैं, बटन को थोड़ा सा एक्टिव करते। सो बटन को ले लिए, और बटन को जस्ट यहाँ पे एक हम और ही एक्टिव करते, जैसे कि कोलन लगा के, और यहाँ पे एक्टिव को यूज करते, ठीक है। और एक्टिव करने के बाद ट्रांसफॉर्म यूज करते। सो ट्रांसफॉर्म यूज करने के बाद हम ट्रांसलेट वाई के अकॉर्डिंग करेंगे। सो ये रहा वाई के अकॉर्डिंग, और करेंगे इसे 6 पिक्सेल्स, ठीक है। ये 6 पिक्सल यूज हो गया। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा बॉक्स शैडो लगा देते हैं। सो बॉक्स शैडो लगा दो, और बॉक्स शैडो क्या लगा देते हैं इसमें, सो 0 पिक्सल हॉरिजेंटली, 2 पिक्सेल्स, 2 पिक्सेल्स, और यहाँ पे हैच करके 0FFF। ओके, सो ये चीज हमने यूज किया। तो ये मेरा एक्टिव हो, इस तरह से हमने ये चीज को एक्टिव किया, ठीक है। इतना कुछ हमने किया, देखें अब दिखते हैं कैसा दिख रहा है। सो ये चीज अभी, अभी देखो ये जब हम इस पे क्लिक कर दें, तो जब भी क्लिक करें ना थोड़ा सा ये ऐसा करके ये एक्टिव जैसा दिखेगा कि ये एक्टिव बटन है, और ये इस तरह से ऐसा होगा, ठीक है। सो ये चीज हमने यहाँ पे ये चीज कर दिया। अब बात आती है कि थोड़ा सा एक हमने ये चीज करके बनाया था, जो ये चीज है देखो। सो यहाँ पे 0 करके जो चीज हमने बनाया, उसे थोड़ा सा हमें क्या करना है, थोड़ा सा और ही इफेक्टिव बनाना है, कि हमें थोड़ा सा मजेदार लगे देखने में। सो इसे क्या करना है, ग्रिड। सो यहाँ पे ग्रिड कॉलम, GRID ग्रिड और कॉलम का यूज करेंगे। सो ग्रिड कॉलम में करके स्पैन 2 कर देंगे, स्पैन जस्ट 2। ओके, सो स्पैन 2 करने से क्या होगा ना, ये दो कॉलम का एक ही जगह घेरेगा, और ये चीज ना 2 चीज को एक में ही ये डबल कर लेगा। देन ये चीज और भी अच्छा लगेगा आपको देखने में, देन मजेदार लगेगा देखने में, ठीक है। सो ये चीज होता है। तो ये चीज ऐसा बन गया। अब देखो कि ये चीज ऐसा बना दिए, इसके बाद अब थोड़ा सा देखना है कि इसमें हम जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करते विद लॉजिकली। सो ये वर्क करेगा भी, किस तरह से ये काम करता है, और मजा भी आएगा, ठीक है। हाँ, मजा भी आएगा और काम भी करेगा। सो इसको हम किस तरह से करते हैं, तो देखो विद द जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, और थोड़ा सा ही जावास्क्रिप्ट में इसको हम क्या करेंगे, हम इसे वर्क कर लेंगे, ठीक है। सो DISPLAY डिस्प्ले करके हम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID को बना दिए, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले को यूज कर लेते हैं। यहाँ से जस्ट कॉपी करो, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद जस्ट
यहाँ पे इंटर, ठीक है, और इसे इस तरह से कर दिए। अब क्या करना है, इसे फंक्शन ही फंक्शन देना है। फंक्शन कहेंगे कि अपेंड, APPEND, अपेंड करेंगे, इसमें पैरामीटर्स 4 को पास करते, ठीक है। हम इसे कहते हैं कि जब भी डिस्प्ले डॉट वैल्यू, ओके, सो कोई भी वैल्यू आपको दिखाई दे, सो VALUE, ओके, सो डिस्प्ले डॉट VALUE, तो ये क्या करना, आप प्लस इक्वल टू करके यहाँ पे 4 में यहाँ पे डिस्प्ले करा देना, ठीक है। तो ये चीज ये काम करेगा। अब ये चीज होगा, अब देखो क्या ये काम कर रहा है क्या। सो ये नॉट ए वर्किंग, सो बिकॉज हमने यहाँ पे जाके ये चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड नहीं किया। सो स्क्रिप्ट लगाएंगे, और स्क्रिप्ट लगाने के बाद एस आर सी को यूज करेंगे, और एस आर सी को यूज करने के बाद हम जस्ट app.js को यूज करेंगे। आप देखो क्या ये चीज, सो ये अभी डिस्प्ले कर रहा है। सो देन गाइस, ये अभी तो डिस्प्ले कर रहा है, अभी कुछ भी टिपोगे तो ये डिस्प्ले करेगा, एंड देन ये नॉट ए वर्किंग करेगा, ठीक है। सो मतलब कि डिस्प्ले करना अभी तक स्टार्ट हो गया कोई भी फंक्शन। बट यहाँ पे फंक्शन फिर से एक क्रिएट करेंगे, फंक्शन, और यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्लियर बटन को बनाएंगे। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स में जाते हैं, और इंडेक्स में जाने के बाद क्लियर डिस्प्ले करके ये चीज हमने यहाँ से जस्ट कॉपी किया, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गए और कंट्रोल भी किए, और इसे फंक्शनल बना रहे। और इसमें क्या करते हैं, कुछ भी पैरामीटर्स को भी नहीं पास करते, बट यहाँ पे डिस्प्ले डॉट VA वैल्यू, सो इक्वल टू, हम जस्ट यहाँ पे स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या करेंगे, टोटली यहाँ पे खाली रखेंगे, ठीक है। सो ये चीज हमने कर दिया, तो ये क्लियर करना स्टार्ट कर देगा। अभी क्लियर बटन क्लियर करना स्टार्ट कर देगा। सपोज दैट यहाँ पे जाओ, यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे देखो क्लियर हो रहा है ना। सो यहाँ पे क्लियरली काम कर रहा है। अब थोड़ा सा एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, और इससे नाम रखते हैं डिलीट। सो हमने यहाँ पे डिलीट का भी बटन बनाया था, डिलीट 4 करके। सो जस्ट यहाँ पे डिलीट 4 करके ये चीज को कंट्रोल C करते, अपने ऐप में जाते, यहाँ पे इस तरह से करते, और इसे हम फंक्शन असाइन करते, और कहेंगे कि जब भी आपको डिस्प्ले डिस्प्ले डॉट वैल्यू मिले, और डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो भी चीज रहेगा इक्वल टू क्या करना, डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो भी चीज है, और इसको क्या करना, स्लाइस कर देना। मतलब कि SLICE स्लाइस, स्लाइस इंडेक्स कौन सा, 0 से -1 करना। क्या करना, 0 से -1। तो एक एक करके क्या करेगा, ये -1 करने का एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो इसी तरह से आपको लॉजिक बनाना। अभी देखो ये चीज मोस्टली वर्क भी करेगा। सो ये चीज देखो यहाँ से, तो ये एक एक करके इधर से माइनस कर देगा, ठीक है। सो ये हो गया स्लाइस मेथड, जो ये अभी वर्क करेगा 0 to -1, ठीक है। सो ये वर्क कर रहा है। अब देखो कि ये चीज है, अब हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और इस फंक्शन का नाम रखता है कैलकुलेट। ओके, सो कैलकुलेट कहाँ पे बनाए थे, ये चीज। सो कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन है, और इसे जस्ट कॉपी करते app.js में जाते, और कहते भाई साहब अब लास्ट ये चीज यूज करो, और इस फंक्शन का नाम जो रहेगा, हमने यहाँ पे इस तरह से ये चीज को मेंशन किया। अब इसके अंदर कहेंगे डिस्प्ले डॉट जितने भी वैल्यू आते हैं, सो जितने भी वैल्यू आते हैं इसको क्या करो, इविल करो। सो इविल मतलब क्या, एवेल्युएट करो फंक्शन को, और उसको डिस्प्ले डॉट वैल्यू में स्टोर कर दो, डिस्प्ले डॉट वैल्यू दिखा दो। ओके, सो डिस्प्ले डॉट वैल्यू को दिखाओ। अब इसको इस तरह से कर दिए, और कह दिए कि चलो ये चीज ठीक है। बट इसके अंदर भी ना हम क्या करते हैं, सो इसे जस्ट एक कॉपी कर लो। सो कंट्रोल C कर लेते हैं, अन्य यहाँ पे अभी करते हैं। सो इसे क्या करो, पहले तो ट्राई करो। सो ट्राई ये चीज को यूज करेंगे। अब देखो ट्राई के अंदर ये चीज हमने लिख लिया, इसको हमने पेस्ट कर दिया कि जब भी ये चीज आएगा तो इसे ट्राई कर लेना। अभी हम कैच के अंदर, सो जब भी अगर एरर थ्रो आउट हो ना, सो CATCH कैच, और कैच के अंदर ये चीज अगर आप डिस्प्ले डॉट वैल्यू अगर एरर हो, इक्वल टू एरर E ERROR, सो एरर हो,
तो क्या करना आप यहाँ पे जाके ये चीज को कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया। सो देन गाइस आप देखो ये प्रॉपरली तरीका से काम करेगा। सेम आप देखो ये क्लियर बटन काम कर रहा है। 4 प्लस आप 4 करो इक्वल टू करो तो 8। सो फाइनली गाइस ये कैलकुलेटर को हमने क्रिएट कर दिया, और ये चीज आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि हमने इतना अट्रैक्टिव सा कैलकुलेटर को विद कुछ ही मिनट्स में ये चीज को हम क्रिएट कर दे विद जावा स्क्रिप्ट यूज करके, और भी आपको मजा आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम और भी खास प्रोजेक्ट को लाएंगे, और आपको बहुत ही मजा आएगा ये चीज को लेकर। सो थैंक यू गाइस। आप अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियोस को लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है।